हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है अपने एमएस कोचिंग सेंटर चैनल में। जैसा कि आपको पार्ट 2 तक द राइज ऑफ मराठा करवा दिया गया है और आज फाइनल पार्ट है और इसके बाद आपका चैप्टर फिनिश हो जाएगा और सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन, सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एनसीईआरटी से निकाले गए हैं जो कि आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण है। चलिए बेटा बात करते हैं। द शिवाजी फ्लीट रीच मस्कट। बेटा आपने कनौजी के बारे में तो पढ़ लिया। जब बेटा हमारा शिप मस्कट पहुंचता है तो वहां का जो राजा था वो क्या है बेटा, उसको शिप को अपने सीज में करना चाहता था। पर जैसे ही पता चलता है और कि भारत के अंदर एक ऐसा व्यक्ति है जिसके अपने पास खुद की नेवी है और 100 से ज्यादा शिप है, वो हम पे आक्रमण की प्लानिंग कर रहा था। किंतु जैसे ही पता चला कि एक नहीं, दो नहीं, पूरे 100 हमारे पास क्या है, जंगली जहाज है, नेवी हमारी स्ट्रोंग है। जैसे ही पता चला वैसे ही जो उधर का राजा था वो क्या आ गया, दहशत में आ गया और उसने अपना विचार बदल लिया और आक्रमण करने की जगह क्या है बेटा, वो हमारे साथ क्या ट्रेड का रिलेशन बना लिया। द रूलर ऑफ मस्कट कैप्चर द शिप एंड अरेस्ट द मैन ऑन बोर्ड। बेटा जो हमारी बोर्ड थी उसको क्या कर लिया, कैप्चर कर लिया। जो लोग थे उनको भी क्या बना लिया, बंदी बना लिया। बट ऑन हेयरिंग he also prepared a few ship of attack शिवाजी कोस्टल पोजीशन। उसने प्लानिंग कर ली कि और शिप को क्या है मैं अटैक करूंगा। बट ऑन हियरिंग दैट शिवाजी नेवी कंटेन मोर देन 100 शिप, जैसे ही उन्होंने सुना कि शिवाजी के पास 100 से ज्यादा शिप है, he retreated inside the harbor with his ship। उसने क्या बेटा हार्बर से अपनी शिप को क्या है वापस बुला लिया। ये होती है बेटा ताकत कि सामने वाला आपके ऊपर आक्रमण करने से ही पहले सोचे कि किसके ऊपर आक्रमण किया जा रहा है। कि आक्रमण तो करूंगा पर मैं खुद ही तहस नहस हो जाऊंगा। वो थे छत्रपति शिवाजी महाराज। जुडिशियल सिस्टम, बेटा छत्रपति शिवाजी के टाइम पे क्या है बेटा, जुडिशियल सिस्टम भी था। जुडिशियल सिस्टम में क्या होता है बेटा, पहले बेटा गांवों में पंचायत होती। बेटा पंचायत, हर एक गांव की अपनी पंचायत है या गांवों के कुछ गांवों को मिला के पंचायत है, किसी की जातिगत पंचायत थी। तो अगर बेटा आपको पंचायत का फैसला समझ में नहीं आता, अगर आपको पंचायत का फैसला समझ में नहीं आता तो बेटा आप क्या है बेटा सीधा अपील करके किंग के पास भी अपनी अर्जी लगा सकते थे। और अगर बेटा छत्रपति शिवाजी या किसी मराठा शासक ने बेटा अगर अपील आपने करी और डिसीजन दे दिया, फिर आपको वो मानना आवश्यक होगा। तो बेटा ऐसे जुडिशियल सिस्टम था और उसको कंट्रोल करने के लिए बेटा कौन होता था, एक व्यक्ति होता जिसे क्या कहा जाता था, कोतवाल कहा जाता था। उसका एक काम था रूल एंड रेगुलेट को क्या करना, मेंटेन करना। कोतवाल एडिशन इन वेरियस लॉ एंड ऑर्डर को क्या करना बेटा, मेंटेन करना। ये किसका काम था बेटा, कोतवाल का काम था। अब बेटा आपको द माइटी मराठा वुमेन ताराबाई, हु वाज ताराबाई। बेटा ताराबाई कौन थी, क्यों इतिहास के अंदर इनका नाम लिखा गया है। बेटा ताराबाई राजा राम की पत्नी थी और जैसे ही राजा राम की मृत्यु हो जाती है उसके बाद खुद प्रशासन को अपने हाथों में लिया और बड़े सुदृढ़ तरीके से क्या है बेटा युद्धों में क्या है बेटा शामिल हुई और युद्ध लड़े। द fearless Maratha warrior queen who outwitted the Mughal Empire and led the expansion of Maratha power to the north। और उन्होंने बेटा मराठाओं का गौरव नॉर्थ की ओर बढ़ाया और नॉर्थ में क्या है बेटा धीरे धीरे क्या अपना परचम लहराते चले गए। ये थी बेटा ताराबाई जिन्होंने मुगलों को हराया और अपने मराठाओं का गर्व और ज्यादा बढ़ाया। अहिल्याबाई होलकर, बेटा ये होलकर डायनेस्टी थी, होलकर डायनेस्टी से थी और इनका नाम क्या था, अहिल्याबाई। बेटा अहिल्याबाई ने क्या करा, अपना जीवन समर्पण कर दिया जो भी मंदिर युद्धों में क्षतिग्रस्त हुए हैं उनके निर्माण में। कम से कम बेटा 1000 से ज्यादा मंदिरों का क्या इन्होंने पुनर्निर्माण कराया था, जिसमें सोमनाथ मंदिर, काशी विश्वनाथ मंदिर जैसे प्रसिद्ध मंदिर भी क्या है बेटा शामिल है। बेटा काशी विश्वनाथ, सोमनाथ जो कि ज्योतिर्लिंग में आते हैं, उनकी मरम्मत कराने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसने निभाई थी, अहिल्याबाई होलकर ने निभाई थी। रीबिल्ड काशी विश्वनाथ टेम्पल, रीबिल्ड सोमनाथ टेम्पल, बिल्ड एंड रीस्टोर टेम्पल घाट्स वेल एंड रोड अक्रॉस इंडिया, प्रमोट माहेश्वर वीविंग इंडस्ट्री। और इन्होंने बेटा मध्य प्रदेश में क्या है माहेश्वर वीविंग इंडस्ट्री भी
लगाई थी। फ्रॉम केदारनाथ इन द नॉर्थ टू रामेश्वर इन द साउथ, उन्होंने बेटा रोड बनाने की भी क्या है बेटा कोशिश की थी। नॉर्थ टू साउथ, केदारनाथ से रामेश्वरम दोनों ज्योतिर्लिंग है, वहां से बेटा सीधा रोड बनाने की क्या है इन्होंने कोशिश की थी। धर्म सेवा और सुशासन उनकी पहचान थी और बनाया भी था बेटा। तंजावुर मराठास अ लेगेसी ऑफ कंफ्यूज कल्चर एंड क्रिएटिविटी। एकोजी बेटा ये शिवाजी के हाफ ब्रदर कहे जाते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हाफ ब्रदर इन अ हिंदी? सौतेला भाई। बेटा जो शिवाजी के सौतेले भाई कौन थे? एकोजी थे। कॉन्क्यूर्ड द तंजावुर रीजन इन द 17th सेंचुरी। बेटा 17th सेंचुरी में क्या है तंजावुर को अपने कब्जे में कर लिया। बिगिनिंग ऑफ मराठा रूल इन द एरिया। अब तंजावुर में भी क्या है बेटा मराठाओं का एरा आ गया था। सिंथेटिक कल्चर दैट वाज रिच एंड फुल इनोवेशन, और इन्होंने बेटा अपने कल्चर को वहां पे प्रमोट किया। और साथ के साथ क्या है बेटा तंजावुर जो टेम्पल है और उसके ऊपर बेटा पूरा मराठाओं का क्या है बेटा उल्लेख करवाया था बृहदेश्वर मंदिर में। लिटरेचर एंड ड्रामा, बेटा इन्होंने लिटरेचर ड्रामा को पैट्रोन किया, म्यूजिक के पैट्रोन किया। डांस एंड परफॉर्मेंस आर्ट्स भरतनाट्यम एंड अदर आर्ट फॉर्म फ्लूरिश अंडर द रॉयल पैट्रोन। बेटा भरतनाट्यम कला को विकास करने में क्या है इन्होंने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। सरफोजी सेकंड, बेटा जो सरफोजी सेकंड थे इन्हीं के बाद तंजावुर के राजा बनते हैं। और बेटा इन्होंने भी क्या है बेटा उस लेजेसी को आगे किया। Among all the Tanjavur Maratha rule, the contribute of Sarfoji II are most notable. A visionary king, scholar, patron of the arts, and a pioneer of knowledge. He left legacy that continuing the inspire to this day. बेटा इन्होंने क्या क्या काम किया, एक एक काम के बारे में बात करेंगे। बेटा इन्होंने खुद बुक लिखी थी मराठी भाषा में, देवेंद्र कुरवंजी, जिसके अंदर क्या है बेटा इन्होंने अर्थ के बारे में बताया कि अर्थ कैसे है। From Mount Meru and the western seas, from the land Europe, the island of ocean, the world is vast wondrous, created by the supreme wonderful indeed. बेटा इन्होंने पहले ही बता दिया था कि जो अर्थ है वो क्या बेटा कैसे शेप में, स्पेयर शेप में है। सरफोजी सेकंड ने आ विजनरी बियॉन्ड हिज टाइम। सरफोजी सेकंड एस्टैब्लिश द सरस्वती महल लाइब्रेरी, और उन्होंने बेटा सरस्वती महल लाइब्रेरी भी एस्टैब्लिश की थी। वहां पे बेटा हर एक बुक थी, जिस प्रकार की आपको बुक चाहिए वो सारी उन्होंने कोशिश की थी हर लैंग्वेज में अवेलेबल करवाया जाए। किंग आस्कोल एंड आर्ट ऑफ पैट्रोन, और बेटा उन्होंने आर्ट का क्या करा बहुत ज्यादा सम्मान किया और पैट्रोन भी किया। किसी प्रकार से क्षतिग्रस्त ना हो कोई भी आर्ट। द इन्वेशन ऑफ भरतनाट्यम, और भरतनाट्यम जो डांस है क्लासिकल उसको और ज्यादा क्या दिया सम्मान दिया और राजकीय संरक्षण दिया। और इन्होंने ही बेटा सरफोजी सेकंड दंतवंतरी महल, इन्होंने क्या बेटा सरफोजी सेकंड ने दंतवंतरी महल बनाया था, जहां पे बेटा देसी दवाई और विदेशी आयुर्वेदिक और विदेशी दवाई दोनों की दवाइयों से क्या इलाज किया था वो भी फ्री में किया जाता था। उस टाइम सरफोजी सेकंड ने ये व्यवस्था बना रखी थी। तमिल कल्चर, तेलुगु कल्चर, मराठी कल्चर तीनों को पैट्रोन किया और उन्होंने क्या है बेटा एक ऐसा कल्चर बनाया कि जो कि बेटा आगे जाके लोग उनको मानने लगे थे। आ रिकॉर्ड फॉर पोएट्री, और विदेश्वर मंदिर में क्या बेटा उन्होंने पूरे मराठाओं के परिवार के बारे में लिखाया। आ लेजेसी द लिव्स ऑन, सरफोजी सेकंड विजन टच एवरी फील्ड नॉलेज, उन्होंने बेटा नॉलेज लाइब्रेरी के ऊपर ध्यान दिया, हेल्थ मेडिकल बनाया, दंतवंतरी महल, आर्ट्स एंड म्यूजिक बेटा भरतनाट्यम डांस को उन्होंने पैट्रोन कराया, हेरिटेज मंदिरों का संरक्षण किया, लिटरेचर बेटा हर तरह के लिटरेचर का उन्होंने क्या करा सम्मान किया था। Why was the third battle of पानीपत a turning point? बेटा थर्ड बैटल पानीपत को क्या इतना इंपॉर्टेंस क्यों देता है? तो बेटा इसके थर्ड नाम क्यों दिया गया? क्या इससे पहले भी दो बैटल ऑफ पानीपत हो चुके थे? हाँ जी, दो बैटल ऑफ पानीपत हो चुके थे। बेटा पहला कब हुआ था? 1526 में हुआ था। कब हुआ था? 1526 में। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। किसके बीच में हुआ था? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में, जिसमें क्या है बेटा बाबर जीत जाता है और यहीं से क्या है मुगल डायनेस्टी स्टार्ट होती है। और 1556 में क्या है बेटा यहीं से 1556 में क्या दूसरा बैटल ऑफ पानीपत होता है हेमू और अकबर के बीच में। किसके बीच में? हेमू और अकबर के बीच में। और 1761 में थर्ड बैटल ऑफ पानीपत होता है, जिसके बाद मराठाओं की पावर क्या है बेटा कमजोर हो जाती है। ही एंड द मराठा ड्रीम ऑफ रूलिंग ऑल ऑफ इंडिया फ्रॉम दिल्ली,
ह्यूज लॉस ऑफ द लीडरशिप, डेथ ऑफ द विश्वास राव एंड सदाशिव राव भाऊ। बेटा बहुत सारे इन्होंने क्या अपने लीडरों को खो दिया था, जिसमें बेटा विश्वास राव और सदाशिव राव क्या थे बेटा बहुत महत्वपूर्ण थे। हिट क्रिएटेड अ पावर वैक्यूम एट द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इवेंचुअली फिल्ड। और बेटा धीरे धीरे क्या डिवाइड एंड रूल के तरीके से क्या है बेटा अंग्रेज अपने आप को क्या है बेटा मजबूत करते जा रहे थे। एक्सप्लेन द सोर्स बॉक्स रिगार्डिंग शिवाजी's कैरेक्टर। मुस्लिम चौरनिज्म लाइक खफी खान। बेटा खफी खान ने बोला, उन्होंने साफ साफ अपने आर्मी को इंस्ट्रक्शन दे रखे थे कि जो नॉट हार्म टू वुमेन एंड चाइल्ड, बेटा किसी प्रकार से आप महिलाओं और छोटे बच्चों के पर अत्याचार नहीं करोगे। नो डैमेज एनी रिलीजन प्लेसेस, किसी प्रकार से टेम्पल, मॉस्क्यू, चर्च, इन सबको क्या क्षतिग्रस्त नहीं करोगे। स्ट्रिक्ट कोड ऑफ कंडक्ट, और चीजों को अच्छी तरह से आपको अपने जीवन में मानना है, और सख्त से सख्त दंड देने का ही प्रावधान था, पर किंतु बहुत सोच समझ के क्या है मृत्यु दंड दिया करते थे। ये बेटा खफी खान ने क्या शिवाजी के बारे में बताया है। अंडर द वर्ड सर्कमस्टेंस शिवाजी एस्टैब्लिश स्वराज। बेटा कैसे स्वराज की स्थापना करी उन्होंने, कैसे बेटा मराठा डायनेस्टी इतनी आगे फुलफिल तरीके से स्प्रेड होती गई। बिगनिंग ऑफ मुगल एम्पायर। बेटा मुगल एम्पायर क्या बेटा औरंगजेब के बाद बहुत ज्यादा कमजोर होते चले गए थे। औरंगजेब पॉलिसी, बेटा औरंगजेब की पॉलिसी थी क्या थी बेटा बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट थी, और कहीं ना कहीं बेटा धार्मिक चीजों को ठेस पहुंचाने वाली थी। जजिया टैक्स लगाना और जो काफिर लोग हैं उनको मारना, तो बेटा बहुत सारे जो लोग थे वो औरंगजेब के क्या थे अगेंस्ट थे, और मराठाओं की तरफ क्या है उनका लगाव ज्यादा था। क्यों? क्योंकि वो क्या करते उनका संरक्षण कर रहे थे। जियोग्राफिकल सिचुएशन, बेटा पहाड़ी इलाका था और वहां पर बेटा युद्ध लड़ना एक कला के बराबर था, और वो कला बेटा शिवाजी ने अपने हर एक आर्मी के सिपाही को सिखा रखी थी, क्योंकि बेटा वो गोरिल्ला वॉर करना जानते थे। जंगलों में चुपकर भेड़ पकड़ के मार दिया कौन है नहीं पता। इन्फ्लुएंस ऑफ संत, बेटा उस समय तुकाराम, ज्ञानदेव, इन्होंने क्या बेटा अपने विचारों को और ज्यादा पब्लिक तक पहुंचाया, जिससे लोगों में यूनिटी आई। बेटा सोर्स ऑफ इनकम मराठास, बेटा एक चौथ था और एक सरदेश मुखी था। बेटा अपने इनकम का 1/4 पार्ट, अपने इनकम का 1/4 पार्ट क्या है बेटा इनको टैक्स के रूप में देना पड़ता है, जिसे क्या कहते हैं चौथ कहते हैं। और इसके ऊपर अटैक नहीं किया। अगर किसी को भी आपत्ति है तो इन्होंने क्या कहा था, आप हमें 1/4 टैक्स दो, हम आपके ऊपर अटैक नहीं करेंगे। और अगर आप हमारे को एडिशनल टैक्स दे रहे हो, 1/10 और टैक्स दे रहे हो, अगर कोई आपके ऊपर भी आक्रमण करेगा हम आपको बचाने के लिए आएंगे। तो ये 1/10% क्या था एडिशनल टैक्स था, जिसे क्या कहा गया सरदेशमुखी कहा गया था। What was the signification of थर्ड बैटल ऑफ पानीपत? मराठा फेस अ ह्यूज डिफीट। बेटा आपको बताया मैंने मराठा की बहुत बड़ी हार हुई थी, ब्रिटिशों का दबदबा हो गया था। द मराठा ड्रीम ऑफ एक्सपेंशन इन नॉर्थ इंडिया वाज शैटर्ड। जो बेटा सपना देखा था कि पूरे भारत में, उत्तर भारत में सिर्फ मराठाओं का भगवा लहराएगा, वो धीरे धीरे क्या है बेटा कम होता जा रहा था। येट इन 10 years माधवराव स्ट्रेंथ मराठा पावर अगेन। बेटा माधवराव फर्स्ट ने क्या है महादजी शिंदे ने द्वार से दिल्ली को क्या करा कैप्चर किया, और कैप्चर करने के बाद अपना दमखम दिखाया। स्टेट द रीजन फॉर द डिक्लाइन ऑफ द मराठा। बेटा कैसे मराठा डिक्लाइन हो गए? बेटा थर्ड बैटल ऑफ पानीपत के बाद क्या जो बेस्ट लीडर थे, जो आर्मी मराठाओं के अंदर यूनिटी लाने का काम करते, वो क्या हो गए थे बेटा डायड हो गए थे। इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट, बेटा आपस में गद्दी को लेके क्या विवाद बहुत ज्यादा बढ़ता चला जा रहा था। वीक लीडरशिप, कोई भी ऐसा लीडर नहीं था जो क्या अच्छे से क्या है बेटा मराठा डायनेस्टी को आगे चला सके। ब्रिटिश पॉलिसी डिवाइड एंड रूल पॉलिसी के तहत क्या बेटा इन्होंने आपस में लोगों को उलझा दिया लड़ाई झगड़े में, और जिस कारण क्या है जो मराठा डायनेस्टी है वो क्या डिक्लाइन होती चली गई। और इसी के साथ बेटा आपका ये चैप्टर यहीं फिनिश होता है। और ऐसी वीडियो आपको चाहिए तो अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। एनएस कोचिंग सेंटर।